ये ज़िंदगी हंसी तो इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर भरोसा रखो, वक्त का एतबार करो। इसी के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में जो हमारा हिंदी का है पद्य का अध्याय 1 सूरदास जी द्वारा रचित पद। आज सूरदास जी द्वारा रचित पद के बारे में उसका जो हिंदी होता हम लोग सब समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो में सूरदास जी द्वारा रचित जो हमारा पद है इसको पूर्ण रूप से आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इनका जो जीवन परिचय है वो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है। जीवन परिचय आप लोग देख लीजिए। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने पहले मैं आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं सब मैं इम्पॉर्टेंट जो है बताऊंगा, लेकिन एक बार इनका जीवन परिचय आप लोग देख लीजिए। शॉर्ट हम लोग देखेंगे, संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म इनका 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, पिता का नाम रामदास सारस्वत, मृत्यु सन 1583 ईस्वी, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक शैली के, गेयपद, अष्टछाप एवं भक्त काल के कवि थे। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य में स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के पुरोधा। ठीक है, तो इनका ये शॉर्ट जीवन परिचय था। अब हम लोग जो हम लोगों को पढ़ना है पद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस पद में हमारे जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण जी के बारे में बताए हैं। ठीक है, क्या है? चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पगु गिर लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कह रहे हैं इसमें कि चरण कमल बंदो हरि राय, यानी मैं चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राय, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पग गिर लांघे, जिसकी कृपा पागर, पंग मतलब होता है लंगड़ा, गिर मतलब पहाड़ को, लांघे मतलब लाग जाता। जिसकी कृपा पाकर जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, और जो बधिर होता है उसे सुनाई देने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वो दोबारा से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब होता है भिखारी। जो भिखारी होता है वो राजा की तरह अपने सिर पर छत्र मतलब जो होता है मुकुट धारण करके चलने लगता है। जिनकी कृपा पाकर, किनकी कृपा? हमारे कृष्ण जी की कृपा। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदती पाई, ऐसे करुणा में स्वामी का मैं पाने के लिए बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में स्वामी को पाने के लिए मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो आई होप आप लोग समझेंगे। अगला हमारा है अभिगतिगत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे।
मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे। क्या कह रहे हैं इसमें सूरदास जी कि अभिगत गत कछ कहत न आवे। इस प्रकृति की अर्थात प्रकृति, इसमें हमारे श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे नहीं कहा जाता है? जिस प्रकार ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति होता है वो मीठे फल के रस को चख कर अंतर्गत ही भावे, अपने अंदर ही धारण किए रहता है, यानी गूंगा होने के कारण किसी से बता नहीं सकता है। उसी प्रकार हमारे प्रभु की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। परम स्वाद सबहितु निरंतर अमित तो सुविधा, यानी परम स्वाद, जो गूंगा व्यक्ति होता है वो फल के रस को तो अच्छा स्वाद ले लेता है, लेकिन अमित तो सुविधा, किसी से वो बता नहीं सकता ये किस प्रकार से है। ठीक है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इस मन रूपी बाणी के अगम अगोचर को जो जानता वही प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। फिर कह रहे हैं सूरदास जी कि जिसकी कोई न रूप है, न रेखा है, न युग है, न जाति है। निरालंब मतलब होता है बेसहारा। मैं ऐसे बेसहारे का गुणगान क्यों करूं? सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गाए। सूरदास जी सभी विधि से विचार कर कहते हैं कि सूर सगुन पद गाओ। सूरदास तो हमेशा इस सगुण पद का ही गुणगान करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला क्या है? किलकत कान घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन बिंद पकड़ी वे धावत। कबहु निरख हरिया पौछाह को करिसो पकड़न चाहत। किलकत हंसत राजत दोंदतिया पुनि पुनतियो गाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमायिक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरत जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरल ढाक सुर के प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान घुटरुआ नावत। श्री कृष्ण जी यानी बचपन में कान्हा जी, श्री कृष्ण जी अपने घुटनों के बल से चलते हैं, जिसे हम लोग भोजपुरी में बकैया कहते हैं, यानी घुटनों के बल से चलते हैं। मन में कनक नंद के आंगन, मणि रूपी नंद बाबा के आंगन में, टाइल्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो टाइल्स वहाँ मणि रूपी, मन में कनक नंद के आंगन, मणि रूपी नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ बे धावत। बिंब मतलब उनकी जो परछाई बन रही है उसे पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरिया पहुँचा को करिसो पकड़न चाहत। हरि मतलब होता है भगवान प्रभु। कभी प्रभु अपने छाह को देखकर करिसो पकड़न चाहत, कर मतलब अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकत हंसत राज दौंदतिया पुन पुन तिनियो गाहत। किलकत मतलब किलकारी मार के जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं तो उनकी जो आगे की जो दो दांत हैं पुनि पुनि तिनियो गाहत, वो बाहर निकलती हैं तो बहुत अच्छे लगती हैं, बहुत सुशोभित लगती हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमायिक राजत। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक मतलब होता है स्वर्ण रूपी जमीन पर, स्वर्ण रूपी भूमि पर कर पग छाया। उनकी हाथ और पाँव की जब छाया पड़ रही तो यह उपमायिक राजत, तो बहुत सुशोभित हो रही है। ठीक है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनु वसुधा कमल बैठ की साजत। जो वसुधा है, हमारी पृथ्वी है, वो ऐसा प्रतीत कर रही है कि हमारे ऊपर कमल सजा हुआ है। ठीक है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। इस बाल दशा को यानी श्री कृष्ण के बचपन का जो ये सब दशा है, इसे माता यशोदा देखकर नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं
अचरा तरले ढाक सुर के प्रभु को दूध पिया, और अपने आंचल के नीचे श्री कृष्ण जी को रखकर स्तनपान कराती हैं। कौन? जसोदा माता जी, सुर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी। आगे क्या है? फिर हमारे कृष्ण जी थोड़े बड़े होते हैं, फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं क्या? मैं अपनी सब गाय चरायो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रहियो। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवे नंद दुहाई रहने रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चराए मैं घर बैठा रहूं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः होत वे जान दे। क्या इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराऊँ? हे माता यशोदा, मैं अब अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रातः होत बल के संग, सुबह होती ही मैं ग्वाल बाल के संग जाऊँगा, तेरे कहने रे और आपके कहने से भी मैं नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नहीं कोई डर नहीं लागत, मुझे गायों और ग्वाल बाल के भीतर रहकर कोई डर नहीं लगता है। आज न सोवे नंद दुहाई रहने रहोगे जागत। कह रहे हैं कि जब तक आप हमें इसका मतलब हल नहीं बता दोगे तब तक मैं रात भर रहनी रहोगी, रात भर जागता रहूँगा। और सब ग्वाल गाय चराई हैं, मैं घर बैठा रहूँ, और सभी ग्वाल बाल गाय को चराएंगे और मैं घर क्यों बैठा रहूँ? फिर सूरदास जी कहते हैं, अर्थात माता यशोदा कहती हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। हे श्याम, आप अब सो जाइए, सुबह होते ही मैं आपको जाने दूंगी। ठीक है, फिर क्या आगे? मैया हो न चरे होगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से मेरे पाए पिराए, जो न पत्ते पूछ बल दाहू अपनी सौह दिवाए। या सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारिद दे तिरसाए, मैं पठवती अपनी लरिका को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई। फिर क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? अपनी माता जी से शिकायत कर रहे हैं ग्वाल बाल के बारे में। क्या कह रहे हैं? मैं मैया हो न चरे हो गाय, हे माता यशोदा, मैं अब गाय को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से, सभी ग्वाल बाल जो मुझसे बार बार गाय को हाँकने के लिए कहते हैं, मेरी पाँव पिरा, तो जिससे मेरा पाँव है वो दर्द करने लगा। जो न पत्ते पूछ बलदाऊ, यदि आपको विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौं दिवाई, अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ भैया से पूछ लो। या सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देती सिरसाई, ये बात को सुनकर माता यशोदा ग्वाल वालों ग्वालिनों को सब अपशब्द बोलती हैं। मैं पठवती अपनी लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने बालक को मन बहराने के लिए भेजती हूँ, और सब लोग मतलब बार बार गाय को मतलब दुबा कर उसका मतलब पाँव हो दर्द करें। सूर श्याम मैरू अति बालक मारता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे बालक को सब लोग दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं, मारता है रिगाई, यानी दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं। फिर क्या आगे? अब यहाँ बात आता है, थोड़ा और बड़े हो गए तो गोपियों से क्या होता है? गोपियाँ कह रही हैं, सखी रे मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस में प्रीत सबन की तोर, जिन एक घर भीतर निस्बास धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधर निकट कबहू खोसत जोर, ना जाने कछमेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन रजनी सजनी बाध्य राग की डोर। क्या कह रही हैं गोपियाँ? कह रही हैं कि हे सखी, सखी रे मुरली ये चुरो, हे सखी अब चलो हम लोग मुरली को चुरा लें। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस में, जो हमारे गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया, प्रीत सबन की तोड़, और हम लोगों के प्रति जो स्नेह था उसे पूर्ण रूप से तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस्बास धरत न कबहू छोड़, जिसे श्री कृष्ण जी एक पल न घर के भीतर न अंदर, न घर के भीतर न बाहर, न दिन में न रात में, धरत न कबहू छोड़, उसे अपने से कभी अलग नहीं करते हैं।
कबहू कर कभी हाथ में, कबहू अधरिन कभी ओठ पे, कट कबहू खोस जो और कभी कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछुमेल मोहिनी राखे अंगन। गोपियाँ कह रही कि पता नहीं इसमें बांसुरी में कौन सा मेल मोहिनी है जो हमारे श्री कृष्ण जी के अंग अंग में समाहित हो गई। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाधे गई। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु के मन सजनी जिससे उन्होंने अपने राग की डोर बांध लिया। अगला क्या है, फिर क्या करें, उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमती और नंद देखी सुख पावत, माखन रोट दह्यो सजियो अतिहित साथ खावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदतात। क्या कह रहे हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब श्री कृष्ण जी ब्रज में आगे हैं तो क्या करें ऊधो से कि हे ऊधो, हमसे जो ब्रज है वो भूलता बिसरता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल वन उपवन जो थे, सघन कुंज की छाएं, जो जिनके सघन कुंज की छां थे, वो हम सबसे भूलता बिसरता नहीं है। प्रातः समय माता जसमत और नंद देख सुपाल। मैं सुबह होते ही जसोदा माता और नंद बाबा को देखकर बहुत सुखी रहता था। माखन रोटी दह्यो सजायत शीत सागर, माखन रोटी सजाकर साथ में खाते और खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत ऋषि रात। गोपियों और ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते हमारा सब दिन अच्छी तरीके से बीत जाता था। सूर धन धन ब्रजवासी जिनसे जदितात। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे प्रभु जी हमारे इतने प्रेम करते थे, इतने स्नेह करते थे। आगे क्या है, उधो मन न भाए 10-20, एक हूँ तो सो गए श्याम संग को और राधे ईस। ये गोपियाँ कह रही हैं, किससे, ऊधो से। इंद्र शिथिल भई केशव बिन जो देहि बिनु शीस, आशा लगी रही तन श्वासा जी वही कोटि बरी। तुम तो सखा श्याम के सुंदर सकल जोग के ईस, सुन हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियाँ कह रही हैं ऊधो से कि ऊधो मन न भय 10-20, हे ऊधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गए श्याम संग, एक ही था वो भी श्याम संग अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौ और आधीश, अब हम किस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, किस ईश्वर का गुणगान करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो केशव बिन अर्थात श्री कृष्ण के बिन निष्क्रिय हो गई हैं। जीव देहि बिन शीश, जिस प्रकार एक शरीर को अगर शीश को अलग कर दिया तो पूरा शरीर शिथिल हो जाता है यानी निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार हमारी सारी इंद्रियां केशव के बिना निष्क्रिय हो गई हैं। आशा लाग रही तन श्वासा, इसी आशा से हमारे सांस चल रहे हैं। जीव कोट बरिस की श्री कृष्ण को देखकर करोड़ों वर्ष जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम के सुंदर सकल जोग के, आप तो श्याम अर्थात श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सकल जोग के, जो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना और कोई ईश्वर नहीं है। फिर क्या है आगे, फिर गोपियाँ करें, ऊधो जाहूँ तुम्हें हम जाने, ऊधो जाहि तुम्हें हम जाने, श्याम तुम ही हो को न पठयो तुम्हें बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय जाने। हम सो कहिलई हमसे सही के जी गुण ले हुसयाने, कहाँ अबला कहाँ दास दिगंबर मस्ट करो पहचाने।
सच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम सब जब तुम ही पठयो तब न कहूँ मुस्काने। क्या इसमें, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, गोपियाँ कह रही कि हे उधो अब तुम जाओ, हम लोग तुमको जान गई। श्याम तुम्हें हो ना पठयो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी आपको यहाँ भेजे नहीं है, तुम हो बीच बुलाने, तुम बीच में रास्ता भटक कर यहाँ चले आओ। ब्रज नारियों से जग कहा, ब्रज की नारियों से जोग करने के लिए कह रहे हो, बात करना रहे, इसे कहने में आपको लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, इतने बड़े हो गए आपको बुद्धि नहीं है, ऐसे भयान इतने अनजान हो गए हो। हमसो कह ले, हमसे ये बात कहे तो हम तो सहन कर रहे हैं, जिये गुण ले सहन, और कोई सहन नहीं कहे। कहाँ अबला कहाँ 10 दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, कहाँ अबला स्त्री और कहाँ 10 दिगंबर, आप उन्हें मौन धारण करने के लिए कह रहे हो। सच कहो तुम अपनी सौं दिखाकर, हे उधो मैं अपनी सौगंध दिलाकर सच कहूँ, ये मत समझो कि बूझत बात नहीं जाने की, हम लोग नादान है, बात को नहीं समझते हैं। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठे तब नहीं क्यों मुस्काने। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी आपको यहाँ भेजे थे तब आप मुस्काए नहीं थे। ठीक है, फिर क्या है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाए सौह दे, बूझत सास नयासी, कौ है जन कौ है जननी कौ नारी कौ दासी, कैसे बरन वेश हैं कैसा कि रस में अभिलाषी, पावे गो पुन की आपनो जोर करोगे गासी, सुनत मौन है रहे बावरे सुर सब मत नासी। फिर से क्या है, निर्गुण कौन देश को, फिर से गोपियाँ किससे कह रही हैं, उधो से ही, कि वो निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता, यानी श्री कृष्ण जी किस देश में रहते हैं। मधुकर कई समझाए सौं दे, ये उधो मैं अपनी सौगंध दिलाकर कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, बूझे सच नासी, आप इसे हंसी मत समझिए। कौ है जनक कौ है जनी कौ नारी कौ दासी, कौन माता है कौन पिता है और कौन नारी और कौन उनकी सेवक है, कैसे बेरन है वेश है कैसे कई रस में अभिलाषी, उनकी कैसी वेशभूषा है और किस रस में वो बोलते हैं, यानी उनकी वाणी कैसी है, पावे गो पुन किए आपने जो करोगे गासी। यदि तुम ये सब बात हमको नहीं बताओगे तो अपने करनी का फल तुम स्वयं पाओगे। सुनत मौन हो रहे बावरे सूर सवे मदनासी, इस बात को सुनकर उधो एकदम मौन हो जाते हैं। सूर सवे मदनासी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि उनका जो मत ये सब नष्ट हो गया, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। फिर क्या लास्ट में हमारा, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, जदप टेव तुम जानते उनकी तव मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी खिलावे, तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देख भज जात, जोई जोई मांगत सोई सोई देत क्रम क्रम करी के हाथ, सूर पथिक सुन मोहि रे दिन बड़े रहत उर सोच, मेरो अलक लाड़ते मोहन हो करत संकोच, संदेशो देवकी से कहियो। अब क्या हुआ, ये माता यशोदा कह रही हैं, क्या कह रही हैं माता यशोदा, यहाँ से माता यशोदा कह रही हैं कि संदेशा देवकी से कहियो। किससे कह रही हैं, माता यशोदा देवकी से कह रही हैं, किसके माध्यम से, उधो के माध्यम से, कि ये संदेशा मेरा एक देवकी से कह देना, हो तो धाई तेरे सुत की माया कर दे, मैं तुम्हारे सुत मतलब पुत्र की रक्षक हूँ, धाई हूँ, माया करे थे हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए, माया करे थे, जदप टेव तुम जानो, उनकी आदत को तो आप जानती हैं, तो मोहि कहिया है, अब मैं आपसे क्या कहूँ, प्रातः होते मेरे लाल लाड़ते माखन रोटी, सुबह होते ही मेरे लाडले को माखन रोटी बहुत अच्छा लगता था, तेल उबटनो अरु तत्व जल तही देखी भजन, तेल और उबटन देखकर तप्त जल देखकर वह देखकर भाग जाता था, जो जो मांगत सोई सोई देत क्रम क्रम के, जो मांगता था मैं वो देती थी क्रम क्रम के निहार, और समय समय पर उसे नहलाती थी। सुरपथिक सुन मौन रहने दिन बड़े और रात उर सोच, कह रहे हैं कि सुरपथिक, सूरदास जी कहते हैं कि इस पथिक के
मौन रहन को देखकर हमारा दिन प्रतिदिन सोच बढ़ता जा रहा। मेरो अलख लाड़ते मौन होए करत संकोच। मेरे अलख लाड़ते यानी हमारे श्री कृष्ण जी ये सब करने में कहने में संकोच करते होंगे। तो सूर सागर से ये लिया गया था हमारा जो पद। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। पद हमारा यहाँ पर सूरदास जी द्वारा रचित समाप्त हो गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।